हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एबेरट स्टडी सेंटर। आज से हम एएसओ एग्ज़ाम का टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि पहला टॉपिक हमारे रहेगा फिजिकल फीचर ऑफ उड़ीसा। इसके बारे में और इसमें जितने भी एमसीक्यू है वो हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ साथ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस, Which country is comparable with the size of उड़ीसा? उड़ीसा में उड़ीसा से हम कंपेयर करेंगे तो उड़ीसा एक स्टेट है, तो इस तरह एक कंट्री है जो कि लगभग उड़ीसा के जैसे उसका साइज है। तो बताइए, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, तुनिशिया, म्यांमार। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश जो है ये लगभग उड़ीसा के साइज से सेम है, जो कि यहाँ पर देखिए 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश का साइज है। ओके, देन मूव टू द अनदर क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ उड़ीसा? तो उड़ीसा का टोटल एरिया कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग इसको और ऑप्शन नंबर ए को मतलब आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, move to the another one. What is the state song of Odisha? ओडिशा का स्टेट सॉन्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जय जय हे ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी, ओ मोर अपनर देश। ऑप्शन नंबर सी, वंदे उत्कल जननी। ऑप्शन नंबर डी, मेरा ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे उत्कल जननी। ओके, समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द स्टेट्स नेम ऑफिशियली चेंज फ्रॉम उड़ीसा टू ओडिशा? बताइए, ये जो उड़ीसा पहले था, उड़ीसा से ओडिशा कब ये कन्वर्ट किया गया? ऑप्शन ए 2010, 2011, 2012, 2013। बताइए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में जो है उड़ीसा को ओडिशा में कन्वर्ट किया गया, मतलब चेंज किया गया एज ऑफिशियली। ओके, देन मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ उड़ीसा इन टर्म्स ऑफ एरिया? अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो उड़ीसा का रैंक कौन से पोजीशन में रहता है? 7th पोजीशन में, 8th पोजीशन में, 9th पोजीशन में, 10th पोजीशन में? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है अगर हम एरिया से कंपेयर करेंगे देन उड़ीसा आएगा 8th पोजीशन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रैंक ऑफ उड़ीसा फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर देखेंगे तो उड़ीसा में जितने भी ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, तो इंडिया में उड़ीसा का एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट हम कह लेंगे तो इंडिया में कितने पोजीशन में रहता है? बताइए ज़रा। फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन या 4th पोजीशन में रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। और फर्स्ट पोजीशन में कौन सा रहता है? यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश,
और सेकंड पोजीशन में रहता है महाराष्ट्र। ये आप लोगों को भी याद रखना है। जो फर्स्ट पोजीशन में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स है मध्य प्रदेश का, वो रहते हैं, बहुत सारे वहीं रहते हैं। और सेकंड पोजीशन में जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स वहीं सेकंड पोजीशन में, मतलब बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश से वो नीचे रहते हैं। ओके, ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच एनिमल स्टेच्यू इज फाउंड ऑन द एम्बलम ऑफ उड़ीसा। यस, बताइए जो एम्बलम ऑफ उड़ीसा है, उड़ीसा का जो एम्बलम है ये आप लोगों को पता है। तो एम्बलम में, उड़ीसा का एम्बलम में वो कौन से एनिमल का स्टेच्यू रहता है? हॉर्स का रहता है, लायन का रहता है, डियर का रहता है और टाइगर का रहता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए ज़रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हॉर्स है, हम देखेंगे तो यहाँ पर हॉर्स का एम्बलम है, हम कहेंगे तो इसका स्टैच्यू है एम्बलम ऑफ उड़ीसा में। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी स्टेट्स डू उड़ीसा शेयर इट्स बॉर्डर विथ। यस, बताइए जो उड़ीसा है कितने स्टेट्स में वो अपना बॉर्डर शेयर करता है? 3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स, 5 स्टेट्स या 6 स्टेट्स? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 स्टेट्स। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने जो है, हम कहेंगे तो 5 स्टेट्स हैं। तो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम कहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ द स्टेट। यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है जो है वेस्ट बंगाल के साथ जो नॉर्थ में है, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ ये दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश के साथ और तेलंगाना के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। समझ में आ गया। ये तो बेसिकली साउथ में है, साउथ वेस्ट में है। छत्तीसगढ़ तो वो हमारे पास ही है, ये आप लोगों को पता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को हम जाते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा विद द बे ऑफ बंगाल। ऑब्वियसली जो यहाँ पर रहता है, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा में हम कहेंगे तो कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा जो है वो कितने किलोमीटर लेंथ पर हमारे बे ऑफ बंगाल पर रहता है? बताइए। 485 किलोमीटर, 585 किलोमीटर, 685 एंड 7। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 585 किलोमीटर, जिसको हम 301 मीटर भी कह देते हैं। समझ में आ गया, लगभग हाफ किलोमीटर। ओके, चलिए। विच रीजन ऑफ उड़ीसा इज मेंशन इन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। बताइए जो इसमें से कौन सी रीजन जो है उड़ीसा का नेशनल एंथम में मेंशन किया गया है? उत्कल, द्राविड़, उच्चल, बंगा। बताइए। ये बोल रहा है नेशनल एंथम में, ये आप लोगों को याद रखना है। उत्कल, द्राविड़, उच्चल, बंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कल द्राविड़। ओके, इसको आप लोगों को याद रखना है। जो नेशनल एंथम है इंडिया का, जो उत्कल जो है पहले उसको ऐड किया गया है हमारे जो नेशनल एंथम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच रीजन ऑफ उड़ीसा इज मेंशन इन द नेशनल एंथम। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हेन इज द स्टेट फूड डे ऑफ उड़ीसा। हम कहेंगे तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, मतलब ये जो उड़ीसा है वो पहले कब बनाया गया है, ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए। 1 मार्च 1936, 1 अप्रैल 1936, 1 मई 1936, 1 जून 1936। तो यहाँ पर सटीक से आंसर, यहाँ पर सिंपल सी ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, 1 अप्रैल 1936। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? सिंपल सी भुवनेश्वर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्टेट एंथम ऑफ उड़ीसा। ये तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। चलिए, मेरे भारत के उड़ीसा देवभूमि मातृभूमि वंदे उत्कल जननी जय जय हे। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे उत्कल जननी। विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा। लार्जेस्ट सिटी क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट सिटी बोल रहा है, समझ रहे। ओके ठीक है, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, ब्रह्मपुर। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। कितने हैं, 161 स्क्वायर किलोमीटर रहता है। व्हाट इज द स्टेट मामल ऑफ उड़ीसा। बताइए, मामल जो होता है वो उड़ीसा का क्या होता है। संबर डियर, गौर, फिशिंग कैट, स्पॉटेड डियर, कौन सा होता है बोलिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर। चलिए, संबर डियर। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा। बताइए, जो उड़ीसा का स्टेट बर्ड है वो क्या है। हिलमिया, किंगफिशर, हाउस फेरो, इंडियन रोलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रोलर। ओके, इंडियन रोलर जो है वो स्टेट बर्ड है उड़ीसा का। ओके, व्हाट इज द स्टेट फिश ऑफ उड़ीसा। बताइए, हम कहेंगे तो इलिशी, महानदी महसीर, मूडफिश, वॉकिंग कैटफिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी महसीर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो है स्टेट फ्लावर क्या है। तंगिड़ी पुबू, ब्रह्म कमल, जस्मिन, अशोका। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा अशोका। अशोका जो है स्टेट फ्लावर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का स्टेट फ्लावर है अशोका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का स्टेट ट्री क्या है। स्केरफिक, सिसम, खिजरी, मैंगो। इसका सटीक आंसर हो जाएगा स्किर्ट फिग। चलिए, व्हेन इज उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल। हाउ मेनी सीट्स आर इन द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। बताइए, उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें कितने स्टेट्स रहते हैं, मतलब कितने स्टेट है। 147 सीट्स, 157 सीट्स, 31 सीट्स, 41 सीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 147 सीट्स यहाँ पर रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होता है उड़ीसा का। सिर्फ ये क्या बोल रहा है, उड़ीसा का बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर इज द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। जो उड़ीसा का लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस टाइप का लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल, मल्टी कैमरल। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा यूनिकैमरल। समझ में आ गया। चलिए, हु इज द स्पीकर ऑफ द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका कौन है अभी स्पीकर। रजनी कुंज सिंह, नवीन पटनायक, सूर्य नारायण पात्र, प्रदीप्त कुमार नायक। बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, सूर्य नारायण पात्र, जो है 2019 में स्पीकर ऑफ उड़ीसा का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बने थे। अब तक अभी वो है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द स्टेट डांस ऑफ उड़ीसा दैट इज ऑल्सो इन द 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। बताइए, जो है स्टेट डांस है उड़ीसा का जो 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में स्थित है, वो अपना जो सीट्स है हम कहेंगे तो वही शुमार है। बताइए, गोटिपो उड़ीसा, झुमेर, मोहिनीअट्टम क्या होता है बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली बी। समझ में आ गया। इस तरह हम जो क्लासिकल्स हम कहेंगे तो क्लासिकल 8 क्लासिकल डांस जो है वो उड़ीसा का उड़ीसी का नाम स्थित है वहीं, और जैसे आसामीज का भी है, ओके, मणिपुरी का भी है, ये सभी है। इसमें से उड़ीसा का भी स्थान यहाँ पर दिया गया है। चलिए, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? सिंपल सी क्वेश्चन है, नवीन पटनायक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? मोस्ट इंपोर्टेंट, उड़ीसा का जो है लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर, जो है 2000 से वो चीफ मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, 2021 तक अभी तक हैं, मतलब 21 ईयर लगभग ये हमारे जो नवीन पटनायक है अभी तक है। ओके, हाउ मेनी टर्म्स डिड नवीन पटनायक बिकम द चीफ मिनिस्टर? ये हो जाएगा हमारे, अगर कहेंगे 2000 से 2021, देन ऑब्वियसली हो जाएगा 4 ईयर टर्म्स। ओके, यहाँ पर 5 दिखा हुआ क्योंकि 4 ईयर तो वो 20 तक था, अभी वो इलेक्शन जीते हैं तो 25 तक वो रहेंगे, ऑब्वियसली 5 × 5 = 5 टर्म्स। ओके, चलिए, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डू उड़ीसा हैव? उड़ीसा में कितने लोकसभा सीट्स है? 41 सीट्स, 31 सीट्स, 21 सीट्स, 11 सीट। तो यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 सीट जो है लोकसभा में है इन उड़ीसा। ओके, चलिए, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डू उड़ीसा हैव? बताइए, जो राज्यसभा सीट है वो उड़ीसा में कितने हैं? 31 सीट्स, 21 सीट, 10 सीट, 5 सीट्स। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सीट। मतलब लोकसभा में होता है 21 सीट्स, राज्यसभा में होता है 10 सीट्स। ओके, इन उड़ीसा, ये उड़ीसा का बात हो रहा है। ओके, चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा बिफोर इंडिपेंडेंस? ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट डे के पहले कौन था वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। नवकृष्ण चौधरी, हरे कृष्ण महताब, कृष्ण चंद्र गजपति, विश्वनाथ दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कृष्ण चंद्र गजपति। 1 अप्रैल से वो हुए थे 1937 में, 19 जुलाई में 1937 से। देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे तो जो हरे कृष्ण महताब है वो आफ्टर द इंडिपेंडेंट हुए थे चीफ मिनिस्टर फास्ट। ये आप लोगों को क्वेश्चंस घुमा फिरा के देगा। ये बोल रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस बोल रहा है, तो बिफोर मतलब हो जाएगा हमारे कृष्णचंद्र गजपति, जो गजपति हम बोलते हैं वो। ओके, और अगर इंडिपेंडेंट के बाद बोलेगा देन ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा हरे कृष्ण महताब। समझ गए ये सभी? चलिए, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।